आप सभी को मेरा नमस्कार। शिवलिंग के सत्य सीरीज के पहले वीडियो लिंग शब्द का अर्थ में आपका स्वागत है। संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ होता है मार्क, साइन और सिंबल विच पॉइंट टू एन इन्फरेंस, अर्थात कोई चिन्ह, सिंबल या साइन जो किसी निष्कर्ष, अनुमान अथवा परामर्श की ओर पॉइंट करता हो। इसी प्रकार शिवलिंग लॉर्ड शिवा का सिंबल है या प्रतीक है। यह एक प्रतीक है जो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के निराकार होने को दर्शाता है। लॉर्ड शिवा का ये सिंबल हमें ये रिमाइंड कराता है कि ओमनीपोटेंट गॉड फॉर्मलेस है। लिंग शब्द का मूल अर्थ साइन और सिंबल ये आपको श्वेताश्वतर उपनिषद से क्लियर होगा। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, न चेसिता नेव च तस्य लिंगम, मीन्स देयर इज नो साइन बाय विच ही द सुप्रीम रियलिटी कैन बी इन्फरेड। यहाँ से ये क्लियर होता है कि लिंग शब्द का अर्थ साइन और सिंबल है। चलिए इसी उपनिषद के एक और रेफरेंस को देखते हैं। प्रथम अध्याय श्लोक 13। अगर आप ध्यान दें तो इस श्लोक में योनि तथा लिंग दोनों शब्द हैं। योनि शब्द का अर्थ श्लोक में सोर्स दिया गया है तथा लिंग शब्द यहाँ प्राणियों के सटल फॉर्म, सूक्ष्म शरीर अर्थात आत्मा को सिंबलाइज कर रहा है। इसी प्रकार अगर आप लोग तमिल ट्रेडिशन को देखें तो वहाँ लिंगम का जो कॉमन टर्म है वो है कुरी और सिन्नम, विच मीन्स साइन, मार्क और सिंबल। सिमिलरली लिंगेय, जिनका बैकग्राउंड बेसिकली कन्नड़ लैंग्वेज से है, दैट टू बिलीव कि लिंगा मीन्स सिंबल एंड शिवलिंगम इज स्पिरिचुअल सिंबल। इवन इसमें सभी लोग मेल फीमेल सब अपने गले में एक लिंग को धारण करते हैं और हर दिन इसकी पूजा करते हैं तथा मेडिटेट या ध्यान करते हैं ताकि खुद के आत्मा को और उस लिंग को एक कर सकें। और यही उनकी यात्रा होती है आत्मलिंगम और इनर पीस और इनर रियलाइजेशन की तरफ। यहाँ भी लिंग को एज ए सिंबल यूज किया जाता है ताकि आत्मा और परमात्मा को एक किया जा सके। लिंग शब्द बुद्धिज्म में भी आया है जिसका अर्थ साइन लिया गया है तथा इसको सटल बॉडी और आत्मा को भी सिंबलाइज करने के लिए उपयोग किया गया है। इवन आप लोगों को कई बुद्ध लिंग भी देखने को मिल जाएंगे पेडेस्टल के साथ। अब भाई जो सो कॉल्ड बुद्धिस्ट लोग लिंग शब्द का गलत अर्थ लगाते हैं वो बुद्ध लिंग का भी अर्थ बता दें। लिंग शब्द आप लोगों को जैनिज्म में भी मिल जाएगा। लिंग शब्द जैनिज्म में भी आया है और यहाँ भी लिंग शब्द का उपयोग साइन और सिंबल की तरह ही किया गया है। अगर आप तत्व अर्थ सूत्र के अध्याय 2 के 6ठे श्लोक को देखें तो वहाँ लिंग शब्द आया है जो कि यहाँ सेक्स अर्थात जेंडर को सिंबलाइज कर रहा है और न सिर्फ जेंडर को बल्कि उनसे जुड़ी हुई फीलिंग को भी सिंबलाइज कर रहा है। आचार्य पूज्य पद जी कहते हैं, इसी प्रकार जैन टेक्स्ट अष्टपाहुड़ में जिना लिंगधारी शब्द आता है जिसका अर्थ होता है वन हु हैज फेथ इन जैन फिलोसफी, अर्थात वह व्यक्ति जो जैन फिलोसफी में विश्वास करता है, उसको मानता हो। बेसिकली धारी शब्द के साथ लिंग शब्द इस बात को सिंबलाइज करता है कि यह व्यक्ति जैन फिलोसफी में विश्वास रखता है और एक मॉन्क की तरह दिखता है। वो आचरण जरूर करता है पर यहाँ पूरी तरह से सिद्ध मॉन्क अभी नहीं बना है। पतंजलि योग सूत्र में भी ऋषि पतंजलि ने लिंग शब्द को समझाने का प्रयत्न किया है। पतंजलि योग सूत्र के अध्याय 2 के सूत्र 19 में ऋषि पतंजलि ने बताया है, द स्टेट्स ऑफ द क्वालिटीज आर द डिफाइंड, द अनडिफाइंड, द इंडिकेटेड एंड द साइनलेस, अर्थात विशेष, अविशेष, लिंग मात्र एंड अलिंग। यहाँ महर्षि पतंजलि ने भी लिंग शब्द का अर्थ सिंबल और साइन ही लिया है। चलिए आप लोगों को एक और श्लोक दिखाते हैं। योग सूत्र अध्याय 1 श्लोक 45। यहाँ प्योर मैटर मूल प्रकृति को दर्शा रहा है। यहाँ लिंग शब्द के अर्थ के साथ साथ एक और बात है। यहाँ महर्षि पतंजलि ने हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु समझाया है। मेडिटेशन या आध्यात्म के किसी और फॉर्म का सबका हाईएस्ट गोल और लक्ष्य यही है कि हम इस माया से ऊपर उठकर अपने उस मूल सत्य को जान व समझ सकें। ऋषि पतंजलि बताते हैं कि हर तरह के दुख व इस जीवन मरण के चक्र से ऊपर उठने के लिए हमें अपने अंदर के उस प्रकृति को समझना होगा। अगर ऊपरी और पंथाई बातों को हटाकर देखा जाए तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन में आपको एक जैसे ही लगेंगे। सांख्य दर्शन में भी लिंग शब्द का अर्थ मार्क ही लिया गया है। वाचस्पति लिंग प्रधानस्य को समझाने के विषय में बताते हैं कि व्यक्त के आधार पर ही अव्यक्त के अस्तित्व और एक्जिस्टेंस का अनुमान व पता लगाया जा सकता है और इसी कारण व्यक्त को अव्यक्त का मार्क और लिंग कहा गया है। सरल भाषा में समझाएं तो आप अपने विचारों का उदाहरण ले सकते हो जो आपके मन के भीतर होते हैं, अव्यक्त होते हैं, अज्ञात होते हैं, जिसे फिर आप भाषा का उपयोग कर व्यक्त करते हैं। इस केस में भाषा ही आपके अव्यक्त विचारों का मार्क है और लिंग है। उसी प्रकार पुरुष का अनुमान लगाने के लिए प्रकृति को एज ए लिंग लिया जाता है और प्रकृति
जो कि स्वयं अलिंग है अर्थात मार्कलेस और साइनलेस है, उसका अनुमान लगाने के लिए महत्व को एज ए लिंग लिया जाता है। अर्थात पुरुष का मार्क प्रकृति है और प्रकृति का मार्क महत्व है। और जिस प्रकार व्यक्त, लिंग और भाषा आपके अव्यक्त विचारों को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह ये व्यक्त लिंग अव्यक्त अर्थात अज्ञात अदृश्य शिव को रिप्रेजेंट करता है। आप सबको पता ही होगा कि वैशेषिक दर्शन ऋषि कनद के वैशेषिक सूत्र से ही आता है। वही ऋषि कनद जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक थियोरी भी कहा जाता है, जिन्होंने राइजिंग अपवार्ड ऑफ फायर, मैग्नेटिक मूवमेंट, रेन एंड थंडर, द ग्रोथ ऑफ ग्रास, इन सब का नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिया, जिन्होंने मोशन के विषय में बताया। ऋषि कनद अपने सूत्र में 9 द्रव्यों के विषय में बताते हैं और बताते हैं कि इन 9 द्रव्यों की सहायता से यूनिवर्स में एग्जिस्टेड हर वस्तु को डिस्क्राइब किया जा सकता है, और वो भी मॉडर्न साइंस से हजारों साल पहले। और आगे बताया जाता है एवरी द्रव्य हैज एन लिंग और इंडिकेटर, जिससे उस द्रव्य की पहचान होती है। आगे ऋषि कनद सूत्र के दूसरे खंड के दूसरे अध्याय में काल लिंग अर्थात मार्क्स ऑफ टाइम के विषय में बताते हैं, और फिर इसी अध्याय के 10वें श्लोक में दिशयम लिंग अर्थात मार्क ऑफ स्पेस के विषय में बताते हैं। और फिर 4th खंड के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में ऋषि कनद कहते हैं तस्य कार्यम लिंगम अर्थात द इफेक्ट ऑफ द मार्क ऑफ द अल्टीमेट अणु और एटम। ऋषि कनद ने भी लिंग शब्द का अर्थ मार्क और सिंबल ही लिया है। 6 लिंगास ऑफ तात्पर्य। 6 लिंगा आर द लॉजिकल सिंबल और इंडिकेटर ऑफ द तात्पर्य ऑफ एनी स्टेटमेंट, जो कि पूर्व मीमांसा और वेदांत फिलोसफी दोनों में यूज किया जाता है ताकि वेद के कथन का तात्पर्य निकाला जा सके। ये 6 लिंगास और सिंबल या इंडिकेटर हैं उपक्रम, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति। आयुर्वेद का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक सूत्र है त्रिसूत्र। त्रिसूत्र में पहला है हेतु अर्थात इटियोलॉजिकल फैक्टर और फैक्टर्स विच कॉज डिजीज। दूसरा है लिंग अर्थात साइंस एंड सिम्टम्स। जब भी आपको कोई बीमारी होती है या किसी प्रकार का डिजीज होता है तो वो किसी तरह के साइन या सिम्टम्स और लक्षण के साथ होता है, जिससे उस बीमारी का पता लगाया जा सकता है या डिजीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। और तीसरा है औषधि और मेडिसिन। महर्षि पाणिनि, द ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन ऑफ ऑल टाइम, द ऑथर ऑफ क्लासिकल संस्कृत ग्रामर। महर्षि पाणिनि कहते हैं कि लिंग शब्द का अर्थ है पेंट, मार्क, वेरीगेट, सिंबल इन सेंस दैट विच पेंट्स, वेरीगेट्स एंड कैरेक्टराइज। महर्षि पाणिनि और पतंजलि अतिरिक्त रूप से जेंडर को प्रासंगिक अर्थ के साथ लिंग शब्द का उल्लेख करते हैं। महर्षि पाणिनि की एक बुक भी है लिंग अनुशासनम नाम से, जिसका अर्थ है साइंस ऑफ जेंडर। महर्षि पाणिनि ने भी ये क्लियर किया है कि लिंग शब्द का अर्थ मार्क या सिंबल है, जो किसी चीज़ को मार्क, रिप्रेजेंट या सिंबलाइज करता है। और वे लोग जो इसके पश्चात भी विशुद्ध रूप से लिंग शब्द का अर्थ निकाल रहे हैं या निकालेंगे, उनको बता दूं कि आपकी आत्मा भी एक लिंग है, आपका शरीर भी एक लिंग है, आपकी भाषा भी एक लिंग है, समय का भी एक लिंग है, स्पेस का भी एक लिंग है, ये धरती भी एक लिंग है, ये पृथ्वी भी एक लिंग है, और आपकी बुद्धि भी लिंग है।